भाई तारा यारा, तारा प्यारा, तारा भाई, तारा बेटा सुरेंद्र पहुंचा है पानीपत की अनाज मंडी में। यह जानेंगे कि सरकार जो मुद्दे हैं, भाई फसल एमएसपी पर ख़रीद हो रही है, नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन फसलों का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उठान फसलों का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ ये बातें हैं खुद किसाना तो जानेंगे। बाकी कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई राजनीति हो रही है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं किसाना के लिए गलत हो रहा है। या तो है जी राजनीति की बात। हम खुद किसाना तो मंडी में जाकर यह बात पूछांगे कि दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। तो यह जो फसल है सही बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही है जी इसकी? ठीक है भाई साहब, 15 का भाव पिछले साल 2700 रुपये था, अब की बार 1700 रुपये बिक्री है 15 वैरायटी। 11-21 का भाव पिछले साल 3000 रुपये था, अब की बार 2500 रुपये बिक्री है। पीआर का भाव तो चलो, पीआर जो हमारे यहाँ पर किसानों ने पीआर लगाई वो 5% पीआर जीरी लगाई है। 5% पीआर जीरी में क्या हो जाएगा? मैन हमारी फसल है 15-9 और 11-21, वही दोनों फसल बिल्कुल पिट रही है। किसान ने ठेके पर ज़मीन ले रखी 50,000 रुपये किला, उसकी जीरी हो रही है 38,000 रुपये किले की, और उस पर 20,000-22,000 रुपये प्लस खर्चा हो रहा है। उसकी जीरी जब 70-72 की होगा जब वो बराबर होगा। तो जी जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, वो कह रहे हैं अगर किसान की फसल भाई सही खरीद नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो भाई वो 2 महीने हो लिए कह रहे इस्तीफा तो जिस दिन ये 3 अध्यादेश लाई सरकार उसी दिन इस्तीफा देना था। सरकार के ऊपर दबाव पड़े। एक बात बताओ, सरकार कह रही है भाई मैंने किसान को बोल दिया वो अपना अनाज कहीं भी बेच सके है। किसान तो पहले भी कहीं भी बेच सकता था। किसान कोई बॉन्ड नहीं है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। वो पानीपत की मंडी में बेच सकता है, मत लोडिंग की बेच सकता है, तरावड़ी बेच सकता है, वो फरीदाबाद ले जाओ, राजस्थान ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर। पहले भी ऐसे ही किसान था। अब सरकार कह रही है अब बाहर डायरेक्ट सेलर में बेचो। एक बात बताओ, किसान ने यहाँ आके जीरी उतार दी, यहाँ सफाई वाले भी हैं, पल्लेदार भी हैं, वो यहाँ बैठे भी गा, चाय का भी यहाँ पर सिस्टम है, पानी का भी है। मैं सेलर वाले का ले गया, सेलर वाला आएगा 1 बजे, पहला एसी में से निकल गए, वो लोग करके बोलोगा सबका सैंपल लिया, उसके परचेजर सैंपल निकाल लेंगे। फिर वो कहोगा लैब करो इसकी, उसकी लैब होगी। फिर वो कहोगा भाई ऐसा है ये 4 ट्राली तो सही है, ये तो मैं ले रहा हूँ, और जो बाकी 10 ट्राली है ले जाओ उनका अपने घर। अच्छा। एक बात बताओ, घर ने बनाया घर, घर ने उजाड़ा घर। ये बात, ये मंडियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं, वो कह रहा है मंडियों को बंद करो। इसको मंडियों को बंद करेगा और मंडियां बनाओगे वो। जो ये अध्यादेश का जो कानून बनाया है भाई साहब, ये एसी ऑफिस में बैठ के बना दिया। कोई मौके पे नहीं आया, कोई किसान की राय नहीं ली, किसी व्यापारी की राय नहीं ली, खाली वो ऑफिस में बैठ कर कलम चला दी। यहाँ पर आओ, प्रैक्टिकल देखो भाई कैसे बिकेगा। फर्ज करो मेरा धान गिल्ला आ गया, यहाँ तो जगह है, प्लेटफॉर्म है सरकार के, मार्केट कमेटी के प्लेटफॉर्म है, मजदूर है, उसको सुखा लेंगे, शाम तक वो सूख जाएगा, उसकी बिक्री हो जाएगी। अगर मंडी नहीं होगी कहाँ पर मैं सड़क पर सुखाऊंगा उसको? समस्या है, बहुत भारी समस्या भाई साहब। अनाज मंडी के बगैर तो किसान की जिंदस का फसल का कोई समाधान नहीं है। ये बात कोई कंधा ही नहीं, किसी अफसर ने जिन्होंने ये अध्यादेश बनाए, जिसने ये कानून बनाया वो कभी मंडी में आया, किसानों की राय ली है उसने? तो कहने का मतलब है जी आप ये जो किसान अध्यादेश हैं, ये कानून बन गए, इन तक किसान खुश नहीं है? बिल्कुल नाराज है भाई साहब, किसान खुश नहीं है। और अगर ठीक है मोदी साहब कर रहा, तानाशाही कर रहा, अभी देश का राजा हो वो कर भी देगा, आने वाले टाइम में किसान की वो हालत हो जाएगी जो कह भी नहीं सकते। बस जैसे अंग्रेजा राज था, जो इसने करने की बात है। एक बात बताओ, हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार चावल का ईरान से होता है। यो ईरान से क्यों नहीं बात करता? भाई मैं तेरा तेल लेऊंगा, तू मेरा चावल ले। जीरी के भाव आज ही 3000 हो जाएंगे। जिस दिन ईरान चावल खुल के ले लेगा ना उसी दिन बढ़ जाओगे। पहले इधर से जाता पड़ा नहीं, विनायक कौन से देश में जाओ, फिर ईरान में ले तो है लेकिन घूम के चावल जाओ। हाँ,
उस चीज़ का नहीं तो मोदी साहब का ध्यान नहीं है कि भाई इस व्यापार को खोल दे। और जो खुलेगा 2 महीने पाछा खुलेगा, जब आप लूट पीट ले होंगे ना हमारा कभी नाश हो लेगा, जब खुलेगा यो, इतना खुलता नहीं यो। तो जी पीछे पानीपत अनाज मंडी में मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। उनने कहा था कि जो खरीद नहीं हो रही है तो अपना है ना किसान चावल निकलवा के घर रख लियो और फिर दाम हो तो फिर बेच दियो। कही दिया बात, कही थी जी, उसका ऐसा जवाब भी बने दिया था। फिर वो मैं आदमी हूँ, अच्छा जी। मखा भाई जय किसान का इतना ब्योत होगा कि भाई वो सेल चावल निकाल लेगा, हम सेलर नहीं ला खेती करने की हमने जरूरत नहीं। फिर उसने बेरा तो कोई नहीं, चावल कौन निकालना, हर खेती जीरी कौन पैदा करा है। हमारा काम थोड़ा है चावल निकालने का, किसान का काम है खाली जीरी पैदा करने का। वह कहावत नहीं है, जिसका काम उसी को साझा ना तो कुत्तक बात जाए, या तो है जी। मन हो ना इस बात ना। बस किसान का काम है खाली जीरी पैदा करने का, चावल निकाल का काम तो इनका व्यापारिया का सेक्टा का है। सेलर ऐसे ही लग जाए, अरबों खरबों की लागत है सेलर लगाने। तो भाई जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यह बात बोली थी चावल निकलवा लो, क्योंकि किसान यूँ तो है नहीं कि भाई 2 किलो 3 किलो अनाज निकालेगा और अपना घर रख लेगा। खेती करते हैं किसान भाई कई कई एकड़ की, तो इतना सारा अनाज वो अपना घर तो रख सकते नहीं। तो इसलिए किसान ये कहेंगे कि भाई हमारी जो सरकारी जो खरीद हो रही है वह तो चलो जो ठीक हो रही है, बट जो प्राइवेट है कई धान की किस्म है उनकी खरीद सही नहीं हो रही। पीछे भाव उनके अच्छे थे, अब उनके भाव बिल्कुल सही नहीं मिल रहे और मिली जुली मतलब हाँ जी 15 है, 15 वैरायटी है। आप मार्केट कमेटी का रजिस्टर चेक करवाओ, 1700-1750 उसमें मेरे ख्याल में हज़ारों क्विंटल बिक रही है। 1650, 1700, 18 MSP से नीचे बहुत जीरी बिक रही है। रिकॉर्ड चेक करवाओ। जिसका खट्टर साहब आए थे, मंडी का दौरा कराया था, उन्होंने कहा कि भाई FCI 15 भी खरीद दो। FCI ने उसी दिन कह दिया नहीं जी हम नहीं खरीदेंगे ये। खट्टर साहब एक वेयर हाउस एजेंसी है, हरियाणा स्टेट वेयर हाउस है, उसकी ड्यूटी लगा के भाई आप मंडी में खरीद करोगे। लेकिन उसने भी शेर के पट्टे ने PR ही खरीदे, आज तक 15 का एक दाना नहीं खरीदा। वह नू बोले जी हमारे पास तो लेटर आया PR जीरी का आया है, 15 हम नहीं खरीद सकते। मैंने तो सुनना माओ हजीर भाई कह रहे हैं कि किसानों ने रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, मंडी में फसल पहुंचने की तो दूर की बात है। वो दिक्कत आ रही, जो गिल्ली लिया है उसमें दिक्कत आई। जो गवर्नमेंट की कंडीशन थी उसके मॉइस्चर के हिसाब से नमी जो चेक करी जाओ थी ना, अगर नमी पाई सुखवा दी, वो भी खरीदी सुखवा के फिर, और नमी नहीं पाई तो साथ के साथ भी खरीद हुई। अच्छा जी, कोई चलो परेशानी नहीं हुई किसी बात की। जो गवर्नमेंट ने खरीदा हमारे उसमें कोई परेशानी, ना लदाई में, ना उठाई में, ना तुलाई में, जमींदार ने कोई परेशानी। अच्छा जी, फसल MSP पे खरीद हो रही है जी? MSP पे हो रही है जी। कोई मतलब फसल को उठान ठून में कोई दिक्कत आ रही कोई हो? परेशानी नहीं आ रही जी, बिल्कुल भी परेशानी इसमें आ रही। 11-21 में इसके भाव नहीं मिल रहे जमींदार ने, 11-21 के नहीं मिल रहे, 15-9 कतई ख़त्म कर दिया, 17-18 कतई ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ने बढ़िया जीरी 1 नंबर की खरीदी, MSP बढ़िया दिया, लेकिन जो प्राइवेट खरीद है ना वो बिल्कुल नहीं है भाव, इसने ख़त्म कर दिया जमींदार। तो जी एक बताओ, पीछे मान ले 3000 तक मान ले चली गई थी, वो 2100-2200, कुछ तो भाव कम हो गया, कुछ फिर निकल भी कम रही, केर भी कम है किले में। मुश्किल से खर्चा ज़्यादा आ रहा है। जो बेचारा ठेके पे जिसने ज़मीन ले रखी थी वो तो ज़्यादा परेशान हो रहा है। हाँ, तो एक बात और बोलने लग रहे हैं जी, मतलब ये कह रहे हैं कि जो यू कानून बिल जो किसान कानून आया है, हाँ यू जो आड़ती और किसान का संबंध को खराब मतलब ख़त्म कर देगा। तो इस पर क्या कहना चाहो जी आप? कुछ नहीं हो रहा जी खत्म, तो इसमें कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा जी, ऐसा कुछ होया ही नहीं है। जमींदार कैसे ये तो खत्म ना तो हो है। सुनो मेरी बात, ये तो एक कैसे मिलेंगे? आप भी बोल हाँ, ये तो एक जमींदार का मान ले आड़ती बगैर काम नहीं चलता। हाँ जी, ठीक है, फिर ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें फिलहाल। तो ये बात ये है जी, जो ये है 11-21 या बासमती ये शुरू से ही प्राइवेट खरीद रही है, तो गवर्नमेंट ने कभी खरीदा ही नहीं। खरीदा ही नहीं? हाँ, कभी नहीं खरीदा, आज से पहले भी। अच्छा जी, आपका क्या विचार है जी? हाँ जी, बस जी हमारा भी यही विचार है जो ये कर रहे हैं। अगर हम तो ये चाहोगे जो बढ़िया रेट मिलने चाहिए, जब भी हमारे दवाइयाँ के कोई रेट नहीं बिल्कुल नहीं घटे हैं, वही रेट ले रहे हैं। हमारे को नकली दवाई मिल रही है, जो पढ़ा लिखा है उसको तो सही ले रहे हैं, उसको सही दे रहे हैं, और जो अनपढ़ है बुजुर्ग है उसको बिल्कुल ही डुप्लीकेट बेच रहे हैं। बताओ जमींदार नहीं मरेगा? यहाँ मंडी में हम फसल लाते हैं, यहाँ मन चाहे इतना घर से आता है तो उतार गया, इतना जीरी लोड हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आ रही जी आपने? दिक्कत भी आ रही, दिक्कत क्यों नहीं आ रही जी? जब भाव नहीं मिल रही है दिक्कत हो रही,
करते तो या तो भाई मिली जुली राय है किसानों की, कुछ कह रहे हैं जी हमने कोई दिक्कत नहीं आ रही, कई भाई कह रहे हैं कि दिक्कत भी हो रही है, उठान में भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो जी एमएसपी पर तो खरीद हो रही होगी जी। हाँ वो तो हो रही है। अच्छा, किसानों ने कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर ये मुद्दा क्यों उठा रहा है जी विपक्ष से? मुद्दा तो वो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम उठा ले, उसको तो कोई मना ही नहीं कर सकते, कोई भी उठा ले। तो यू कानून जो लाया गया है जी, यू किसानों का हित में है कि जी नुकसान वाला है? हाँ जी, इंट्रो है तम दे लो बे। यू किसानों का हित में है कि यू कानून उनका विरोध में है? वो तो विरोध में चल रहा है, और किसानों के हित में क्या रहा, कोई कानून कौन सी सरकार किसानों के हित में चल रही है जो फिलहाल सरकार आ रही है। इसको तो बिल्कुल किसान को मार दिया, जान से धरती में मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो मैं तो ये कह रहे हैं जी, कुछ किसान ये भाई जी कह रहे हैं कि सही खरीद हो रही है, सब कुछ हो रहा है। खार दवाइयाँ कोई रेट नहीं घट रहे, और आगे हमारी जिन्नस के भाव नहीं मिल रहे हमारे को। अब बताओ जी हम क्या करेंगे? ये देखो भाई, किसान का दर्द सच्चा है, और कह भी रहे हैं कि भाई हमारी जो फसल है प्राइवेट एजेंसी सही दाम पर नहीं खरीद रही, और जो ये विधेयक है, जो ये कानून ले आई है सरकार, इस तरह जनता किसान है जो वो खुश नहीं है। तो भाई हमारा उद्देश्य था, जो सरकार कह रही है कि भाई फसल एमएसपी पे भी हो रही है और सही उठान हो रहा है, और किसान ने कोई दिक्कत नहीं, सब धान की फसल मतलब खरीद हो रही है। पर मंडी में आने के बाद धरातल स्तर पर देखा है तो कि फसल की जो किस्म है, धान की जो किस्म है, उनका सारिया का सही उठान नहीं हो रहा। तो किसान इस कानून से भी खुश नहीं है। आड़ती और किसान का जो संबंध पुराना है, सरकार उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। यह बात है किसानों की। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कर दियो, और थोक में सब्सक्राइब कर दियो चैनल, क्योंकि भाई ताम मेरा हौसला बढ़ाओगे तो मैं तारा खातर और इसी खबर लेके आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।